ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित अंबेडकर मूर्ति के समीप दरभंगा के छात्रों के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मार्च में छात्रों ने नई शिक्षा नीति की प्रति जलाई। कार्यक्रम का नेतृत्व आयशा जिला सचिव विशाल मांझी ने किया, जबकि आयोजन सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने किया। सभा को संबोधित करते हुए आयशा के राज ने बताया कि नई शिक्षा नीति गरीब वंचित समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित करने वाली है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बाजार में बेची जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि हर भारतीय का मूल अधिकार है। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कैंपस में आज आयशा के राष्ट्रीय व्यापी प्रतिरोध दिवस के अवसर पर हम लोग ने प्रदर्शन किया है और नई शिक्षा नीति 2020 के प्रति को जलाया है। नई शिक्षा नीति पिछले सप्ताह देश को दिया गया, समर्पित किया गया, लेकिन ये जो शिक्षा नीति है, जिस शिक्षा नीति पर सदन में बहस करने के बाद पारित करना चाहिए, उसको एक अध्यादेश के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सामने रख दिया गया। और जब उसको पढ़ा गया, जब हम लोगों ने उसको देखा नई शिक्षा नीति को, तो नई शिक्षा नीति कुल मिलाकर के एक छलावा है देश के साथ। देश में एक हसीन सपना दिखाने की कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार की है, लेकिन उसमें गरीब वंचित समुदाय के जो लोग हैं उनको आज शिक्षा से दूर कर देने की साजिश है। उसमें आप देखिए कि आरक्षण का कोई सवाल पूरे 108 पन्ने के नई शिक्षा नीति में नहीं है। नई शिक्षा नीति में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि शिक्षक का परमानेंट बहाली होगा कि नहीं होगा। कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि हम किस तरह से मतलब शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के एक सस्ता मजदूर छात्र को कैसे बना दिया जाए, मोटी रकम लेकर के छात्रों को कैसे एजुकेशन दे दिया जाए, इसकी पूरा का पूरा पुलिंदा है। इसके खिलाफ आज देश भर में कि आप समान स्कूल प्रणाली जो मुचकुंद दुबे की रिपोर्ट थी बिहार के स्तर पर, उसको आप लागू कीजिए देश के स्तर पर, उसको नई शिक्षा नीति के रूप में पेश कीजिए। क्योंकि देश के भीतर जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब तबका है, और एक बड़ा दायरा है जिसमें गरीब वंचित समुदाय के बच्चे आज एजुकेशन ले रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आप एजुकेशन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ आयशा आज सड़कों पर है और निश्चित रूप से हमारी ये कोशिश है कि देश भर के जो लोग हैं, देश भर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ है, उसको हम एकजुट करेंगे और आने वाले समय में इस पर हम जबरदस्त प्रतिरोध तेज करेंगे और नई शिक्षा नीति के खत्म होने तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, जिसकी शुरुआत आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर पर की है। नई शिक्षा नीति 2020 कहीं से भी आम आवाम के पक्ष में नहीं है, गरीब बच्चों के पक्ष में नहीं है, इसीलिए आज हम प्रतिवाद कर रहे हैं। ये किस स्तर का आपका आज़ादी के 74वें वर्ष के शुभ अवसर पर मैं देश की समस्त जनता का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एनडीए की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार सफलता का एक इतिहास रचने के करीब अग्रसर है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं देश के जितने भी नौजवान हैं, युवा, सैनिक, कृषि, किसान, वैज्ञानिक और सामाजिक संगठन चलाने वाले और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, उनसे मैं अपील करता हूं, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर की नहीं जाती। वंदे मातरम, जय हिंद, जय बिहार।